पिछले लेक्चरों में आप लोगों ने देखा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में एक सिमिलरिटी होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में एक्सप्लेन किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इनका एक कंपैरेटिव, एक तुलनात्मक अध्ययन जब तक आप नहीं करेंगे, दोनों के अंतर में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यह जैसा कि आपने देखा, अलग अलग धारणाएं लोग बताते रहते हैं। असल में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें एक बात भी ध्यान रखना है कि अच्छी जो ग्रामर की किताबें हैं वो चीज़ें वहाँ मिलने भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पढ़ाने वाले लोग अपने मन से कुछ चीज़ें उसमें, या जो उनको सेंस होता है उस आधार पर उसकी व्याख्या कर देते हैं, जो कि कई बार बहुत उचित नहीं होता। यहाँ पर देखिए, आप कैन की बात की गई है। यहाँ पर हमने कॉलम वाइज ये प्रेजेंट यानी वर्तमान को शो कर रहा है, ये पास यानी ये भूतकाल को, और ये फ्यूचर ये भविष्य को शो कर रहा है। यहाँ पर तीनों चीज़ें आप समझ सकते हैं कैसे ये वैरी करती हैं, इसके अंदर में कैसे चेंज होता है, ये बहुत आसानी समझ सकते हैं। देखिए, पहले हमने एक बात कही थी, वो बात अभी भी सही है कि मुख्य क्रिया जो है वो पूरे सेंटेंस के मीनिंग को बदल देती है। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ना कि बाई मुख्य क्रिया, लेकिन हमने यहाँ पर आपको समझने में सुविधा हो, आसानी हो, सहूलत हो, इसलिए हमने एक ही वर्ब को तमाम इस्तेमाल किया है, ताकि इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको पूरी बात समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखिए कि कैन यहाँ पर है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, ये एक्सिलरी वर्ब है। जैसा कि पिछली हम आपको बता चुके हैं, इसलिए इस एक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये बताता है कैन, क्षमता की बात होती है। इसमें हमने जैसा पहले भी किया था, आपसे कहा था कि देखिए भाई, हिंदी किसी शब्द की लिख करके, उसका अर्थ लिख करके उसको, उसके प्रयोग को सीमित कर देना ये उचित बात नहीं है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको पिछले सेंटेंसेस में बताया कि भाई देखिए, यहाँ पर मैं है, मैं देखता हूँ, लेकिन जब ये पास में जाएगा तो यही मैं मैंने हो जाता है। यही जब चाहिए के साथ आएगा तो यही मैं मुझे हो जाता है। तो इसलिए इतनी सारी मीनिंग अगर स्टूडेंट याद करने लगेगा तो फिर उसको बोलने में बहुत परेशानी होगी, वो सोचता ही रहेगा कौन सी वाली मीनिंग यहाँ लग रही है। इसलिए आपको ज़्यादा ये करना है कि वाक्य को प्रयोग कर करके अभ्यास में अपने आप को आदी बना लेना, क्योंकि यहाँ एक लिमिटेड सीमा है ऑनलाइन पढ़ाई में कि या नेट या यूट्यूब के थ्रू कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रयोग नहीं कर सकते। इनको आपको प्रयोग करना है और उसका मीनिंग लिख करके, जो लोग अभी बरल रेगुलर नहीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। हमने जैसा ही कहा था कि इतनी बेसिक, इतनी मूलभूत, इतनी बुनियादी चीज़ों को लेकर के पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ अलग अलग वर्ड मीनिंग लिखाना, वर्ड मीनिंग किसी भी ग्रामर की किताब को ले ले, न्यू लाइट है या कोई भी है, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। यहाँ असल में पढ़ने की चीज़ या किसी भी कक्षा में वो चीज़ जो स्टूडेंट, छात्र अपने से तलबा नहीं कर सकते, उनके वो चीज़ें क्लास में बताई जानी। क्लास में बैठ के फॉर्म का याद कराया जाना और क्लास में बैठ के बहुत ज़्यादा शब्दकोश का याद कराना, ये सब सिर्फ समय को का जो है वो ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती समय को इस्तेमाल करवाना है। यहाँ ये उद्देश्य नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा कि आप इस सेंस को डेवलप कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अपने से करें। जहाँ कहीं भी किसी तरह का कोई संदेह हो, कोई डाउट हो, कमेंट्स में लिख के पूछ ले। तो अब बात यहाँ पर आ जाती है कि तुम एक नई बाइक खरीद सकते हो, यानी तुम्हारी क्षमता बता रहा है। यहाँ पर तुम एक नई बाइक खरीद सकते थे, यहाँ पर तुम एक नई बाइक खरीद सकोगे। यहाँ पर आप देखिए, मैं, अब यहाँ सकते हो है ना, जैसे आप कहेंगे मैं यहाँ लगा देंगे, आई लगा दें, आप इसमें कोई परिवर्तन न करें, सिर्फ इसके सब्जेक्ट हटा कर आई लगा देंगे तो यहाँ पे सकता बदल जाएगा। यहाँ देखिए हो भी नहीं रह जाएगा। यहाँ जब आप आई लगाएंगे, आई कैन बाई ए न्यू बाइक, मैं एक नई बाइक खरीद सकता हूँ, तो आप देखिए सकते से सकता हूँ हो गया। अब हम मैं लिखा थे कि यू हो तो सकता है और ही हो तो सकते,
तो ये शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, इसको आप प्रयोग में ला करके खुद इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात, जैसे हम लोग पढ़ा रहे थे तो अभी स्टूडेंट्स ने एक बात सवाल यहाँ पर किया कि साहब ये सकोगे या पाओगे कैसे है, ये फ्यूचर में समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब उसका हम एक आपको सरल तरीका बता दें। थोड़ी देर के लिए आप ये अंग्रेजी भूल जाइए क्या लिखी हुई, बात समझ में आ गई नहीं? भाई हिंदी तो जानते हैं ना आप, हिंदी आप बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी को हटा दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, तुम एक नई बाइक खरीद सकते हो, इसी बात को फ्यूचर में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? सारी ग्रामर सारा रूल छोड़ दिए, ठीक है ना? तो आप क्या कहेंगे? तुम एक नई बाइक खरीद सकोगे। आ गया ना भाई बात? अब जब फ्यूचर की बात आ गई, हमने कोई इंग्लिश की बात ही नहीं की, हमने अंग्रेजी कोई बात नहीं की, हमने कहा भाई हिंदी को फ्यूचर में ले आओ। अब जब हिंदी फ्यूचर में निकल आई तो हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनेगी, यानी इस कैन को फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आप जान गए। बात समझे ना? इस कैन को फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करेंगे यहां पर आपको पता लग गया, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं के साथ आपने देखा इसके अर्थ में कैसे परिवर्तन हुआ। तुम तो यहाँ पे लिखा ही हुआ, वे एक नई बाइक खरीद सकते हैं, दे कैन बाय ए न्यू बाइक। वे एक नई बाइक खरीद सकते थे, यानी उसके अंदर, उनके अंदर इतनी क्षमता थी। तो यानी वो जो मेन पॉपुलर 6 सब्जेक्ट्स हमने आपको बताए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इनको मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप इस प्रैक्टिस को जरूर करें। खाली वीडियो देख लेना और साथियों के साथ उसको उस पार्टिकुलर सेंटेंस को याद करने से काम नहीं चले। यहाँ कोई दूसरी चीज आप ला करके इसको चेंज, आपको इसीलिए ये मंत्र दिया जा रहा है, ये फार्मूला दिया जा रहा है कि आप इस फार्मूले में कैसे अलग अलग शब्दों को अलग अलग नेता जनता की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, यानी उनके अंदर ये क्षमता है, योग्यता। नहीं समझ रहे, एक और बात है, यहाँ क्या क्या कहेंगे? पॉलिटिशियंस कैन, समझने के लिए अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर नई चीज आ गई, फिर देखिए, वे हमारी समस्या हल कर सकते थे, तो पास की बात आ रही, सकते थे इसमें आया है, तो ये फार्मूला आपके पास मौजूद। इसीलिए देखिए हमने आप पास लिख दिया, प्रेजेंट लिख दिया। ये अब ऐसे ही चार्ट में चलेगा। पिछले चार्ट में आपने देखा होगा कि जहां हमने कहा था कि नॉर्मल बिहेवियर है, वहां पर मैं आता हूं, फिर मैं आया था, मैं आऊंगा। ये सीक्वेंस, ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा बहुत सारे टेंसेज में। जैसा कि आपने देखा होगा आमतौर पर ग्रामर की किताबों में सिर्फ 12 टेंसेज है, यहाँ बहुत ज्यादा टेंसेज पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाना क्या, उसका प्रयोग है, भाव में उसका जो भाव आपको व्यक्त करना हो वैसा आप यूज कर लेंगे। एक में बता दिया जाता है, यहाँ आज हमने तीनों बताया, इससे पहले अलग अलग टेंसेज में डील किया था, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, सकने के सेंस में क्षमता में कैन लग जाता है, स्ट्रक्चर वही है। और संभावना जहां होती है तो वहां में या माइट। अक्सर एक बात सुनने में या देखने में आई है कि लोग कहते हैं अगर ज्यादा संभावना हो तो में लगा दो और कम हो तो माइट लगा दो। ऐसा इनफैक्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर की रूल्स बुक में कहीं नहीं है। हम अपने मन से कुछ भी दे दें कि साहब ये जो है वो 10% संभावना हो तो ये लिख दो, 90% हो तो ये लिख दो। ये कोई एक्चुअल बात नहीं है। बिल्कुल कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के भी स्ट्रक्चर बुक में, ग्रामर की बुक में ये बात लिखी हुई है, कोई भी उसको रेफरेंस बुक में देख सकता है। तो यहाँ पर संभावना, यहाँ एक बात और बताना चाह रहे हैं कि ये जो है हो सकता है, ये इशारा फ्यूचर की तरफ है। हो सकता है कि तुम एक नई बाइक खरीदो, तो यू मे और माइट बाय ए न्यू बाइक, यानी इस बार की संभावना। दूसरा कोई शब्द है, हो सकता है कि उसे सफलता मिल जाए, तो यहां हम कह सकते हैं ही मे गेट सक्सेस। और इसको साफ करना अगले प्रयास में, तो ही मे गेट सक्सेस इन हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट। यहां सरल सेंटेंस या छोटे वाक्य बनाने की कोशिश जारी कि जो लोग बिगनर्स हैं या जिन लोगों को ये सहूलत, ये सुविधा नहीं मिल पाई कि वो अंग्रेजी प्रॉपर वे में फॉर्मली सीखते या स्कूल में पढ़ के, हमने जैसा कि आपको बताया, हमारी कोशिश या पूरा जोर इस बात पर है कि वो लोग जो स्कूल नहीं जा सकते किसी भी कारणवश या नहीं गए हैं, फिर भी उनको अंग्रेजी समझने और बोलने की इच्छा है, शौक है, तो थोड़ा आपको भी अपने तौर पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ सबसे बड़ी सुविधा है कि यहाँ समय की कोई आपके ऊपर
पाबंदी नहीं है, समय का कोई वो नहीं है कि आप इस पार्टिकुलर समय में इसको अटेंड करें या बहुत दूर से आना है किराया लगा करके खर्च करके। घर बैठे ही आप अपनी सुविधाजनक समय के ऊपर आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। और हमने एक बात और भी कही थी शुरू में, आप लेक्चरों में देखें, हम लेक्चर मुझे याद नहीं किस लेक्चर में कही थी कि भाई अगर 30 लेक्चर्स में आप इस पोजीशन में होंगे, बिल्कुल पक्की बात है कि आप अंग्रेजी के 60% अंग्रेजी समझ सकेंगे, बोल सकेंगे। ज़्यादा का दावा नहीं करते जैसा कि लोग दावा करते हैं, और वो फैक्ट भी नहीं है। दावा करने को कुछ भी करते हैं कि साहब आप 100% सीख सकते हैं, ऐसा नहीं। फिर लेकिन धीरे धीरे करके आप चीज़ों को जब ऑब्जर्व करते जाएंगे, स्ट्रक्चर की क्लैरिटी जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी प्रयोग से। जितना आप वाक्य में प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा सेंस आपका डेवलप करता जाए। शुरू में आप बोलना चाहें कि तुम आ सकते हो, यू कैन कम, बोल दो यू माइट कम, यू मे कम। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है कि यू शुड बाई ए न्यू बाइक, यह चाहिए का सेंस है। यहाँ एक बात और भी कहना है, ये है गुड एडवाइस, एक अच्छी सलाह जब आप किसी को देंगे तो यहाँ सेंस जो है हिंदी के वाक्यों में चाहिए आएगा, चाहिए आएगा। इसी में आपको और बता दें चाहिए की अलग अलग कैटेगरी भी आएगी। जैसे जरूर चाहिए के लिए ये बदल जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अभी पहले आप इसको समझ लिए अच्छी तरह से कि इसका प्रयोग तुम्हें आना चाहिए, हम सबको मेहनत करना चाहिए, ऑल ऑफ अस शुड वर्क हार्ड, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ही शुड हेल्प द पुअर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। जो बात हम असल बताना आपको चाह रहे हैं यहाँ पर कि अच्छी सलाह, तो आप ये है इसका एक और निगेटिव वाक्यों में जिसमें नॉट आता उसमें भी प्रयोग हो सकता है। कहिए कैसे? बुरी बात को ना करने की सलाह देना, ये भी तो एक अच्छी सलाह है। बात समझ में आ रही? बुरी बात को ना करने की सलाह देना ये अच्छी बात है कि नहीं? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट लाई। इस स्ट्रक्चर में नॉट जो है वो यहां पर नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अगर अकेला है तो हमेशा नॉट जो है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता। ठीक है, यहां पर आप देखिए नॉट, तो ये शुरू में चूंकि आप देख चुके हैं, बीच से कोई देखे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, इसलिए जब शुरू से आप लेक्चर को खोलेंगे पढ़ेंगे तब आप सेकेंड स्टेज पर आकर ये देखेंगे भाई ये नॉट वाली बात आ रही है। तो ये नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर एक शब्द, अगर जैसे यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब की शक्ल जैसी लग रही है, इसको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि तुम नहीं आ सकोगे, तुम नहीं आ सकोगे, ये फ्यूचर में आ रहा ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू कम। हम सिर्फ फिर वही कम और गो वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो आप सुनते देखते चले आ रहे हैं, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए, तो यू शुड नॉट चीट हिम, यू शुड नॉट चीट हिम। मैं उसे नहीं, मुझे उसे नहीं सताना चाहिए। अब सताने के वर्ब के लिए आपके मन में अगर शब्द घूम रहा होगा तो आप बता दें सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है हरेस। तो ये अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बच्चों को नहीं सताना चाहिए, तो आई शुड नॉट हरेस चिल्ड्रेन। इसी को पास बनाना होगा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव लाइड। आई बस में उसे लोगों को गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक है ना, तो ही शुड नॉट हैव मिसगाइडेड, गलत रास्ता दिखाने के लिए ये हो गया सताना। साथ साथ एक सब चलते जाएं, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म अगर आप पास वाले SV2 में करना चाहेंगे तो सिर्फ इसमें ED जुड़ जाएगा। ठीक है, हम क्या कह रहे थे कि
हाँ, हमें उसे सताना नहीं चाहिए, तो वी शुड नॉट हरेस हिम। बहुत सारे वर्ब है, वर्ब आपके पास है, जैसी आवश्यकता होगी वैसा आप उसका प्रयोग करते जाएंगे। हमें उन्हें गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। गलत रास्ते के लिए क्या है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, मिसगाइड। गाइड कहते हैं सही रास्ता दिखाने को, मिसगाइड कहते हैं गलत। इसमें भी सेकंड फॉर्म में इसमें सिर्फ ई मौजूद है, इसलिए सिर्फ इसमें डी लग जाएगा। वी शुड नॉट मिसगाइड, कि किसी जिसको चिल्ड्रन, वी शुड नॉट मिसगाइड पीपल, जो भी वाक्य जो है गलत रास्ता दिखाना, गलत रास्ता दिखाना, ठीक है, मिसगाइड। इस तरह बहुत सारे शब्दों के विलोम में मिस लग जाता है, मिस अंडरस्टैंड, मिस रूल, मिस गाइड, मिस हैपन, मिस कैरी, बहुत सारे वर्ड हैं। अलग अलग वर्डों में विलोम बनाने के लिए उसका अपोजिट, उसका जो है विरोध करने वाले शब्दों में अलग अलग तरह से परिवर्तन होता है। तो भाई यहां तक बात आ गई। यहां पर देखिए, इसमें हमने लिखा है कि जहां संभावना की बात होगी वहां फ्यूचर, क्योंकि इसके अंदर छुपा हुआ है, इम्प्लाइड है, इसलिए इसमें फ्यूचर पॉसिबल भी। आप खुद ही बना के देखेगा, बनेगा नहीं, हमने बता दिया। इसमें भी देखिए कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। यहां इतने से बात पूरी हो गई। अभी आपने देखा कि ये सेंटेंस, मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं ऐसा कर सकूंगा, या मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा करने में समर्थ हूंगा, ऐसा करने की मेरी क्षमता होगी, ये सारे भाव इसी स्ट्रक्चर में हो जाएंगे। अब हम आ रहे हैं आपको, ये थोड़ा आपको लेटर्स को जो है फॉन्ट को बड़ा करने में, सिर्फ ये पोर्शन जितना भी आप देख रहे थे ना, ये प्रेजेंट को बता रहा है। हमने जैसा कि पहला कि आपको याद होगा, परफेक्ट में जहाँ कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात की गई थी, वहाँ एक बात बताई थी कि भाई देखिए सेंटेंस में कि मैं आ चुका हूँ, जैसा किताब में लिखा था, चुका को ही पकड़ के आप ना लटके रहे, क्योंकि अगर आप चुका ढूंढेंगे तो कहेंगे खाना चुक गया है, तो फिर अब परफेक्ट टेंस में आया। इस तरह से उसके कई सारे भाव होते हैं। आपको देखना है कि प्रेजेंट में काम पूरा हो गया। अब हम इस बात पर आते हैं, वो तो पीछे की बात थी जो हम दोहरा रहे थे, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं अब अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेयर कॉम्बिनेशन है, जरा कम मिलेगा, और प्रेजेंट में इसको अवॉइड किया जाता है। प्रेजेंट में कैन को ही अच्छा माना जाता है, पास्ट में कुड को। लेकिन हमने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि जिस सेंटेंस में इज एम आर आ रहा होगा उसको पास बनाने में सिर्फ वाज वेयर लगाएंगे। इसे कहा जाए आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, आई विल बी रीडिंग, ठीक है ना भाई। दे आर कमिंग, दे वर कमिंग, दे विल बी कमिंग। वी आर स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग, वी विल बी स्लीपिंग, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए कि मैं ऐसा कर पा रहा हूं या मैं ऐसा कर लेता हूं, अगर ये भाव आ जाएगा, देखने में यहां रहा जरूर आ रहा है, लेकिन वर्ब में यहां आईएनजी नहीं लगेगा। आमतौर पर आप ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं ना कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहूं, ये सारी चीजें आती हैं, तो आप आईएनजी वर्ब में लगाते हैं, वो भी जरूरी नहीं। क्या भाव है, किस तरह से ये एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरह से ये अपनी बात कहना चाह रहा है। तो अगर ये भी आ रहा होगा, इस तरह का भाव आ रहा होगा कि मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं या मैं अब अंग्रेजी बोल लेता हूं, तो यहां पर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आई के साथ हमने तीनों स्ट्रक्चर में लिख दिया, ही शी के साथ इज या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ या यू के साथ आर। तो मैं अब अंग्रेजी बोल पा रहा हूं या मैं अब अंग्रेजी बोल लेता हूं, या मैं अंग्रेजी अब लिख लेता हूं, मैं अब अंग्रेजी लिख पा रहा हूं। तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल, ओनली रिप्लेस द वर्ब। इसकी जगह जो भी आप कर पा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी के संबंध में,
अब मैं चौवे छक्के मार लेता हूं हर गेंद पर, उसमें भी यही होगा। आई बात समझ में? अब मैं अकेले इस काम को कर लेता हूं, उसमें भी है। मैं अब तुम्हारी समस्या समझ पा रहा हूं, तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसी बात को अगर पास्ट में कहना होगा तो आप सिर्फ जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी बोल पा रहा था, या मैं डॉक्टर से अपना हाल बता पा रहा था। अब रहा अगर इसमें आ रहा है, जैसा कि हमने पिछले में आपको बताया, नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां पर सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, मैं अपना दर्द नहीं बता पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई पेन, या मैं अपनी समस्या नहीं बता पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी समस्या नहीं समझ पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। वह अपना नाम नहीं बता पा रहा था, वह अपना नाम नहीं बता पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू, क्योंकि यहाँ देखिए सिर्फ प्रेजेंट की बात की जा रही, पास्ट को आपको अपने से बनाना है, लिखना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम होगी एक बार फिर हम बाद में भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो वह अपना नाम नहीं बता पा रहा था, तो फिर इसमें कंटीन्यूअस टेंस नहीं, ये इसी से होगा, यानी उसके अंदर क्षमता नहीं थी। इसको बड़े सेंटेंस से इबारत, जो लोग फ्लुएंट है, जो लोग इससे सुपरिचित है, फैमिलियर है, इससे अच्छी तरह वाकिफ हो, तो दूसरी उनके पास हजार तरीके हैं कहने के। देखिए, आपको एक रास्ता बताया जाता है शुरू में, उदाहरण के तौर पर आपको अपने शहर में मेन मार्केट में जाना है, एक छोटा बच्चा है, उसके पिताजी उसको साथ में लेकर उन्होंने एक सीधा रास्ता उसको बता दिया और वो उसी पे जा रहा आ रहा, उसका काम चल रहा। बैट पकड़ करके चौवे छक्के मारना बहुत आसान है क्रिकेट में, गली गली में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली या रोहित शर्मा बनना, इसके लिए इट नीड्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है ना, खाली उनकी फोटो डिस्प्ले कर देने से चैनलों पर किसी के अंदर वो क्षमता नहीं पैदा हो जाती। उसके लिए इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ए लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, एक बहुत दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। अगर आप इस चीज में जितना ज्यादा अच्छा करना चाहें तो आपको उतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं अपनी समस्या नहीं बता पा रहा था, या मैं फला काम नहीं कर पा रहा था, या मैं काम कर लेता हूं, ये मैं काम कर लूंगा, या जो भी है, जितने अभी हमने आज पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं, कोशिश की जाएगी कि भाई इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी कुछ अच्छे बना करके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, पर्टिकुलरली इस स्ट्रक्चर में आपको बता दी। कैन और कुड तो आमतौर पर मिल जाता है, किताबों में भी सुनने को भी मिलता है, ये भी थोड़ा रेयर है, तो कोशिश की जाए कि इसको भी आप इसको अभ्यास में लाएं और कुछ अच्छे सेंटेंसेस बता दिए जाए, ताकि अब बहुत ज्यादा सेंटेंस या उनकी वैरायटी का देना इसलिए पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमने कहा, हमें अपना एक वादा भी पूरा करना आपसे ना, कि 30 लेक्चर्स में आप देख लिए कि इस पोजीशन में हैं आप। अब ये आज प्रोबेबली यह 16th लेक्चर है, एक एक्सरसाइज का भी लेक्चर था। तब आपका काम यह कि भाई अगर आप खाली इसको तफरीह के तौर पर, जैसे कि आप लेटे रात में आपने सोचा लाओ कुछ नहीं तो देखें क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ, तो उससे नहीं, पूरी ईमानदारी से, पूरी नियत के साथ। इसीलिए आज हमने ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इसमें काम की बातें हुई हैं, खाली ये नहीं कि बस समय का उपयोग कर लिया गया बहुत ज्यादा और आपको भी फोर्स किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि आप भाई इसको समय अपना दे। नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा समय अभ्यास में देना है। जब अभ्यास करेंगे, इसका निगेटिव भी हम आपको और बता देंगे बना करके, एक आध एग्जाम्पल इसके भी। तो ये सारे चीजों की एक्सरसाइज आप कर लें और उसके बाद फिर आप पीछे वाले का, जैसा हमने पहले बताया कि भाई रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका अंतर, जब पिछली वाली चीजें आपको मालूम है, याद है, तभी तो आप देखेंगे, वरना मुझे जाना चाहिए मैं जाता, दोनों बराबर हो जाएगा। हो सकता है मैं जाऊंगा वो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इस और दोनों में अंतर है, हिंदी में अंतर है तो अंग्रेजी में भी अंतर है।
जब अंग्रेजी में अंतर है तो उसके स्ट्रक्चर में भी अंतर है। तो आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, या हमने पहले ही बताया था कि प्रयोग करके या तो आप स्ट्रक्चर को सीख जाएं, आई बात समझ में, फिर और या याद करके उसको प्रयोग कर लें, दो तरीका। और बाद में स्ट्रक्चर नहीं, जब आपको सेंस पैदा हो जाता है, सेंस आपको क्लियर हो जाता है, फिर स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं जाती। आप ऑटोमेटिक, आपको मालूम होगा कि जो है मैं एक क्विंटल वजन उठा लेता हूं, तो यहां पर उठा लेता हूं क्षमता है, तो इसमें आ जाए आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। तो इसलिए आपसे फिर यह अनुरोध है, गुजारिश है कि आप इसको वाक्य में प्रयोग करें, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर आगे कोई समस्या आती है तो कमेंट्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करें।